तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले ज्योमेट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। तो आप लोग मुझे पता इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब हमें मिलेगा भाई, कब हमें मिलेगा दोस्तों, कब हमें मिलेगा क्या दोस्तों, थ्योरम। थ्योरम कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ही बोलते नहीं क्या, एक तो पैटर्न ही होता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और उसी के ऊपर हम लोग करना होता है क्या, उसे सॉल्व। मोस्टली तो थ्योरम होते हैं ना दोस्तों, वो एक्टिविटी बेस्ड पूछते हैं। अगर हम लोग को नॉर्मली सॉल्व करना है वो क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हम लोग ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस्ड भी क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो यहाँ पर आज मैं आप लोग को बहुत सारे थ्योरम्स करवाने वाला हूँ। और थ्योरम जो होंगे ना वो आपके चैप्टर जो होंगे मैं पहले बता देता हूँ, ट्राइंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम एंड सर्कल के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। और जितने थ्योरम पूछते दोस्तों यही 3 चैप्टर में से पूछते हैं। इसके अलावा इन 3 चैप्टर के अलावा कोई भी थ्योरम आप लोग को बाहर का पूछेगा नहीं। और जो मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूं उन्हीं में से कुछ ना कुछ थ्योरम पूछ लेगा। तो ठीक है, तो जो आज थ्योरम मैं आप लोग करवाऊंगा सारे के सारे थ्योरम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। और कुछ भी डाउट, कोई भी दिक्कत तो मुझे आप लोग को बताया, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग मुझे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो मैंने पहले ही बता दिया, ज्योमेट्री के ग्रेड 10th के ऊपर बेस्ड है, जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले बोर्ड एग्जाम के ऊपर। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोग को पूछेगा, आप लोग कभी भी बता कर नहीं देगा कि थ्योरम कौन सा है। कभी भी आप लोग को क्वेश्चन में कभी भी नहीं बताया जाएगा कि थ्योरम कौन सा इस्तेमाल, ये थ्योरम है कौन सा। आप लोग को ना अपने को स्टेटमेंट रीड करके पता लगाना होता है कि थ्योरम ये कौन सा होने वाला है। अब वो कैसे पता लगा है दोस्तों, तो देखो बहुत सिंपल होता है। आप लोग को मैं बता देता हूँ, सबसे पहले रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को, तो रीड कर लो सबसे पहले। यहाँ पर क्या बोला हुआ, उसको रीड करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। इफ ए लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड, if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side of a two distinct point, then then line divides side in the same proportion। अब proportion की बात कर ली जाए तो हमारे पास proportion वाला फंडा सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने बीपीडी थ्योरम में। और उसी के साथ साथ बीपीडी थ्योरम में एक और चीज अपन ने पढ़ा था कि एक लाइन पैरेलल होती है। ये दिमाग में घुस गया तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि दोस्तों ये थ्योरम कौन सा है, बीपीडी थ्योरम। तो बीपीडी थ्योरम को बस यहाँ पे अपन लगाएंगे और आंसर लेके आएंगे। अब बीपीडी थ्योरम को लगाने के पहले सबसे पहले आप लोग को ड्रॉ करना पड़ता है ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी कैसे, तो मैं आप लोग को फटाफट से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मान लो क्योंकि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हुआ है, ठीक है। ओके चलो फिर फटाफट से इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर ली, फटाफट से, जो लाइन क्या है थर्ड साइड को पैरेलल है। अब ये थोड़ी सी पतली पतली दिख रही है, इसको जरा सा मैं मुर्गी की टांग ना बनाते हुए इसको इंसानों जैसा मस्त सा डायग्राम बना देंगे। चलो बन गया। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसके एरोज। ओके, अब इसका नाम रख देता हूँ ए, बी और सी नाम रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रख देता हूँ मैं लाइन, इसका नाम रख देता हूँ डी और ई नाम रख देता हूँ। तो हम लोग को सबसे पहले गिवन में क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन में लिखना है हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से गिवन में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड करो, ऑटोमेटिकली आप लोग को समझ में आ जाए क्या बोला हुआ, रीड करो। इफ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन है जो एक साइड को क्या है पैरेलल है और क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है रिमेनिंग टू साइड। अब इस साइड को पैरेलल हो गया तो दो साइड कौन सी बच गई दोस्तों, ए बी बच गई और ए सी बच गई। उन लोग को इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, यानी इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है डी पर और इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सिंपली ऐसे लिखेंगे, डीई पैरेलल टू व्हाट, बीसी। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया दोस्तों, इतना क्लियर है। और कौन सा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल मेंशन कर दो, तो इन ट्रायंगल एबीसी। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने पहला गिवन बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, टू प्रूव क्या लिखना है वो लिख दो। तो प्रूव हमें क्या करना है उसको रीड करो, आप लोग का ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और आप सभी को पता है कि प्रूफ होता क्या है, तो मेरे साथ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बीपीडी थ्योरम में प्रूफ क्या होता है, एडी अपॉन dv इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। चलो अब इतना भी क्लियर हो गया, यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी डाउट आप लोग को नहीं होगा। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट, प्रूफ, टू प्रूफ लिख दे। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, देखो दोस्तों, अगर आप लोग को दो तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल इजी वाला हो जाएगा, दूसरा होगा कि आप लोग को हाइट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो और इजीली आप लोग को चीजें समझ में आ जाए, इसलिए मैं नॉर्मल वाला ही करके बताऊंगा आप लोग को। कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरीके से करूंगा, ध्यान देना। मैं यहाँ पर इसको जोड़ रहा हूँ और इसको जोड़ रहा हूँ, मतलब किसको, मैं बीई को जोड़ रहा हूँ और डीई को जोड़ रहा हूँ। अब इन लोगों को भी थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा समझ में आए कि आप लोग को ये है क्या। चलो फटाफट से इसको मैं थोड़ा सा जाड़ा कर देता हूँ। ये हो गया एक, ये भी हो गया मेरा मोटा सा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ज्वाइन किसको किसको किया, बीई और सीडी को। तो यहाँ पर लिख दो सेम, ज्वाइन बीई एंड CD। इधर तक क्लियर है, इतना ज्वाइन कर दिया। चलो ठीक है, अब यहां तक की चीजें बहुत सिंपल है, यहां तक की चीजें में कोई भी डाउट नहीं। अपन बढ़ते भी प्रूफ पर। तो प्रूफ भी बहुत इजी होगा, बस आप लोग को डायग्राम तोड़ने आना चाहिए, आप लोगों को फंडे समझ में आना चाहिए।
अब हम लोगों को क्या चाहिए, ए डी अपॉन डी बी पहले चाहिए, दूसरा चाहिए ए अपॉन ई सी। तो सबसे पहले उसके ऊपर बढ़ेंगे। अब देखो ए कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए डी जो ट्रायंगल है ए डी ई में आ रहा है। इसी तरीके से बी डी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो मैं कंसीडर करूंगा बी डी ई। ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, देखो ये ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल को हम लोग को कंसीडर करना होगा, तो मैं उसी को कंसीडर करूंगा और उसके हिसाब से सॉल्व करूंगा, ड्रॉ करना। चलो फटाफट से मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं, डायरेक्टली लेते चलेगा। अभी अपन ट्रायंगल के रेशो डायरेक्टली एरियाज का रेशो लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल मैंने नीचे का बताया बी डी ई, तो यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल बी डी ई। यहाँ पे दो ट्रायंगल अपन ने ले लिया। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर जरा नोट किया जाए तो बहुत सिंपल सी चीज है, दोनों का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहां पर भी नीचे भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब दोनों केस में बेस और हाइट पे अपन गौर करते हैं। चलो सबसे पहले मैं दोनों को अलग करके दिखा देता हूं आप लोग को। ये रहा मेरा ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल ये रहा डीई, ए डी, और दूसरा ट्रायंगल मेरा ये रहा बीसी, ये रहा बीसी। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान देना, आप लोग गौर करेंगे तो आप लोग को चीजें समझ में आएगी। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइट बनेगा बाहर, तो मान लेते हैं ये इसकी हाइट है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट बाहर बनती है, इसी तरीके से इसका हाइट बनेगा अंदर। तो अगर आप लोग गौर करें तो दोनों की हाइट एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि यहां से ही हाइट बन रही है और दोनों का हाइट सेम है, तो हाइट कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग को ये समझ में, अगर हाइट कैंसिल हो गया तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, हाफ ऑफ भी कैंसिल, बच गया बेस और बेस। इसके लिए बेस है ए डी, इसके लिए बेस है बी डी। बस इतना ही समझना था आप लोगों को, और आगे का स्टेप आप लोग को पता है क्या करना है। यहाँ पर मैं ये ना लिखते हुए डायरेक्टली लिखता हूँ, डायरेक्टली क्या लिखूंगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर लिखूंगा ए डी और नीचे लिख दूंगा मैं दोस्तों बी डी लिख दूं या डी बी लिख दूं, एक ही बात है। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इसका रीजन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। यहाँ पे रीजन देंगे, इफ ट्रायंगल, सिंपल फुल स्टेटमेंट में लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर है। लिखता हूं मैं यहाँ पे ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, ट्रायंगल की हाइट क्या है, इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो किसमें आएगा, बेस के टर्म में आएगा। ये समझ में आ गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। जैसे इस फर्स्ट इक्वेशन को किया वैसे सेकंड इक्वेशन को भी कर सकते हो। कौन सा ट्रायंगल दोस्तों, सेम। अब जैसे लेफ्ट देखो, ये ट्रायंगल को मैंने कंसीडर किया था ए डी ई एंड बी डी ई। अब राइट साइड में एक और ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, ए डी ई एंड सी डी ई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई यहां पे आ जाता है। इतना क्लियर हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। अब दोनों ट्रायंगल का रेशियो लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब इन दोनों का रेशियो में ले रहा हूं, ध्यान देना बहुत इजी है। ए डी ई और सी डी ई दोनों की भी फिर से हाइट सेम है। अगर मैं ड्रॉ करूंगा हाइट, यहाँ पे दोनों का हाइट सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हाइट सेम होता है तो दोस्तों हम लोग को ये समझ में आता है, उन लोग का एरिया जो होता है उनके बेस के टर्म में आता है। तो बेस क्या है यहाँ पर, ए ई और ई सी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी। रीजन सेम, रीजन क्या आएगा, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। ये समझ में आ गया दोस्तों, चलो ठीक है। इसका आगे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब तीसरा देखो, अपन ने क्या किया, ये ट्रायंगल के बीच में रिलेशन निकाला, ये ट्रायंगल और नीचे ट्रायंगल के बीच में नीचे रिलेशन निकाला। अब जो नीचे ट्रायंगल है बी डी ई एंड सी डी ई, इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं, बहुत इजी होने वाला है। अब आप लोग की देखो, अगर ये ट्रायंगल, अब आप लोग गौर करना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अपने को पता है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल मैंने बना लिया सबसे पहले, ये वाला ट्रायंगल। अब इसका हाइट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो देखो इसका हाइट ये बनेगा, ये वाला हाइट। ये ट्रायंगल है कौन सा, बी डी ई ट्रायंगल का, तो हाइट क्या बन जाएगा, सेम ये हाइट रहेगा। अब एक और ट्रायंगल यहाँ पर हमारे पास कौन सा है दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर सी लिख दिया, सी डी ई। इसकी भी हाइट क्या होगी दोस्तों, सेम यही हाइट होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कॉमन होता है। आप लोग चाहे तो आपकी नोटबुक में देख सकते हैं, उन लोग के बीच का हमेशा डिस्टेंस कॉमन होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो हाइट आएगी ना दोस्तों, एकदम सेम आएगी। ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर हाइट सेम है, अब दूसरा चीज, एक और चीज देखो, दोनों एक ही साइड पर बैठे हुए, दोनों साइड कौन सा, दोनों एक ही साइड पर किस पे बैठे हुए, डी पर बैठे हुए। जब हाइट सेम है, बेस सेम है, तो दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो देयरफॉर एरियाज आर इक्वल। तो यहां पर लिखना पड़ेगा इन फॉर ट्रायंगल, ऐसे लिखो, फॉर ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल, सॉरी ए डी नहीं, यहां पर बी डी लिखेंगे, नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, एंड सी डी, ट्रायंगल सी डी ई, ये ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर लिया। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई।
CDE दोनों का ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल। यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्राइंगल हैविंग क्या दोनों में इक्वल है इक्वल बेस एंड इक्वल एरिया। ये समझ में आ गया। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3। अब जब ये दोनों इक्वल है देयरफॉर मैं बोल सकता हूं देखो यहां पर देखो दोनों का बेस का नीचे वाला पार्ट इक्वल है दैट मींस ऊपर वाला तो पहले से इक्वल दिख रहा था। देखो मैं क्या बोल सकता हूं देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी लिखने जा रहा हूं ध्यान देना अभी। यहां पर मैं लिख के दिखा रहा हूं ध्यान देना। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो इक्वल ही था ठीक है लेकिन उसके नीचे वाला पार्ट देखो क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल वो है अपने पास BDE इक्वल टू वो भी किसको इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अगर दोनों इक्वल है तो इन लोग का रेशो और ऊपर का पार्ट अगर इक्वल हम लिख रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये कहां से लिखा ये बस अपन ने कहां से लिखा फ्रॉम 3 थर्ड में से समझ के लिखा और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। यहां तक कोई डाउट है दोस्तों एक बार देख लो। यहां तक कोई डाउट है क्या देख लो एक बार। बस एक फाइनल स्टेप लिखना है आप लोग को। मैं इसको जरा सा छोटा करके दिखा देता हूं एक बार ट्राई करता हूं इसी में एडजस्ट कर दूं ताकि आप लोग यहीं पर लिख सके। ओके फाइनल स्टेप है दोस्तों एकदम छोटा सा स्टेप है जो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके अब देखना अब देखो क्या बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए दोनों के LHS इक्वल दैट मींस RHS भी क्या हो जाएंगे इक्वल। देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू यहाँ पर AE अपॉन EC दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ राइट। ये कहां से लिखा अपन ने फ्रॉम 1 2 एंड 4 इसमें समझ के लिखा बस फंडा डन बहुत इजी था। तो ये था मुझे आप लोग को बताना जो आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं अपन BPT थ्योरम। इसको आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं BPT थ्योरम ही बोलते हैं। तो इसको आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बनता है ये एग्जाम के लिए। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना ईजी है कुछ दिक्कत नहीं होगा कोई भी डाउट आप लोग को मेरे हिसाब से आएगा नहीं। फिर भी कोई डाउट तो मैंने आप लोग को बताया आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ के मुझसे आपके डाउट क्लियर कर ले सकते हैं। तो फटाफट से इसे नोट कर लेना ठीक है डन ओके। ये था BPT थ्योरम। अब आप लोग को मैं बता रहा हूं आप लोग को एग्जाम में ना कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। इसके ऊपर आप लोग को कोई प्रूफ नहीं पूछेगा लेकिन इसके ऊपर बेस अपने क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिस सच क्वेश्चन प्रॉपरली ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से क्या कर सके अटेम्प्ट कर सके ठीक है डन यहां तक चलो ठीक है बढ़िया। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट थ्योरम पर। नेक्स्ट थ्योरम क्या है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। अब ये क्या है भाई ये क्या है दोस्तों। तो अगर आप लोग अगर ठीक से रीड करें तो आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये कहीं सुना सुना सा नहीं लग रहा है जरूर सुना होगा आप लोगों ने जब आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल की बात चल रही है तो यहाँ पे एक ही थ्योरम दिमाग में आता है कौन सा दोस्तों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अब इसका जो प्रूफ है ना दोस्तों इसमें ना हम लोग को एक थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है जो अपन ने जस्ट पढ़ा। ये कौन सा थ्योरम था BPT। तो BPT का थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करते हैं दोस्तों। इस पे ध्यान देना जो मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा गौर करना बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को सारी चीजें समझ में आएंगी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाना। तो चलो फटाफट से मैं डायग्राम बनाकर बता देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास ये ट्राइंगल है। अब मैं जरा हाथ से बनाता हूँ और आप लोग थोड़ा समझना मेरे साथ कॉपरेट करना ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए और यहाँ पर मुझे भी कोई दिक्कत ना हो ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोग अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को बिंदास पूछ सकते हो। तो ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर मैंने बना लिया थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ। ये रहा मेरा एंगल बाइसेक्टर ठीक है। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं AB यहाँ पर C। नाम अपने हिसाब से आप लोग वैरी कर सकते हैं जैसा आपको नाम लगे वैसा आप नाम दे सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैं चाह रहा था कि यहाँ पर मैं A लिखूँ यहाँ पर B लिखो और यहाँ पे C लिख दो ये सही है चलेगा दोस्तों ठीक है। और आप लोग आपके हिसाब से आप लोग सारी चीजों को वैरी कर सकते हैं। यहाँ पर भी C ले सकते हैं यहाँ पर भी B ले जैसा आप लोग चाहे वैसा। बस थोड़ा सा ऐसा लिखना कि आप लोग को आगे ना कंस्ट्रक्शन करते वक्त आप लोग को दिक्कत ना हो ठीक है डन यहाँ तक। तो चलो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि चीजों को मैं जरा अच्छे तरीके से और भी चीजें आप लोग को बता सकूँ ठीक है। अरे यार गलती से मैंने किस चीज पे टैप कर दिया। ओके एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पर एप्स कहाँ पर से खुलते हैं ओके ये रहा एक सेकेंड ये रहा ठीक
ओके तो यहाँ पर मैंने ट्राइंगल तो बना लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूंगा जहां पे ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले गिवन लिखूंगा, गिवन में आप लोग को सारी चीजें समझ में आनी चाहिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, समझना मैं बता रहा हूँ, आप लोग को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर बोलूंगा सी, यहाँ पर लिखूंगा एंगल इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख दो दोस्तों फटाफट से, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी को एट पॉइंट ई। समझ में आ गया। ओके अभी आप लोगों को लिखना होता है टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना होता है आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूं, रीड करके समझेंगे। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, किसमें डिवाइड करता है, रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो देखो बाइसेक्टर ने क्या किया, जो बचे हुए साइड है ना जो नीचे डिवाइड हो रहे हैं उनको रिमेनिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स हम लोग को ये मिलता है ए ई अपॉन ई बी, ये रेशियो में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। अब ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड कौन से दोस्तों, AC है और CB है, तो इनको करस्पॉन्डिंगली डिवाइड कर देता है AC अपॉन CB के फॉर्मेट में। तो ये हमें प्रूफ करना होता है। अब यहाँ पे इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग करना पड़ता है अच्छा खासा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, इस पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। बीपीटी अप्लाई करना है तो बीपीटी अप्लाई करने के लिए हम लोग को एक चीज करनी पड़ेगी, देखो मैं लिख रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू पॉइंट B सच दैट इट इज पैरेलल टू CE। तो draw a line from point B such that it is parallel to, इसको पैरेलल बनाना है दोस्तों CE को। उसके बाद फुल स्टॉप, एक्सटेंड करना हमें एक चीज को, इसको एक्सटेंड करेंगे, AC को एक्सटेंड करेंगे, AC को एक्सटेंड करें, एक्सटेंड AC, यहां पे लिखो दोस्तों एक्सटेंड AC टू इंटरसेक्ट, जो नई लाइन अपन ने ड्रॉ करी उसको इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट, अब कोई भी एक पॉइंट अपन कंसीडर कर लेंगे अपने हिसाब से, एट पॉइंट D कंसीडर कर लो, एट पॉइंट F कंसीडर कर लो, जैसा आप लोगों से लगे, तो एट पॉइंट D लिख देता हूं। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पे समझना, अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं एक लाइन, इसको पैरेलल, ये लाइन इसको पैरेलल दिख रही है, ओके मैं करने जा रहा हूं इसको इंटरसेक्ट, मतलब इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर E हो गया, B हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं D। यानी यहाँ तक दोस्तों ये समझ में आ गया आप लोगों ने क्या किया, बहुत सिंपल था कि नहीं। अब एक और चीज, सबसे पहले बात तो ये ध्यान देना कि ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। ये क्लियर हो गया। ओके अब आप लोग को मैं ओरली कुछ चीजें समझा देता हूं। अब ये लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा। सिमिलरली ये लाइन पैरेलल है, मेरा ट्रांसवर्सल ये है, तो ये वाला एंगल भी किसको इक्वल होगा, ये वाला एंगल को इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला होगा अल्टरनेट एंगल। फंडा क्लियर हो गया। बस यही स्टेप अपने को डालने हैं और आंसर निकालना है। बहुत इजी, दो ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अपने को एंगल बताना पड़ेगा, चलो गौर करते हैं कैसे। तो यहाँ पर प्रूफ के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, प्रूफ स्टार्ट कर चुके हैं हम लोगों ने, कर दिया है हम लोगों ने। ओके सबसे पहले देखो एंगल के साथ जाएंगे, कौन किसको पैरेलल, CE पैरेलल टू DB, CE पैरेलल टू DB है, समझ में आया इतना। CE किसको पैरेलल है, DB को पैरेलल है, CE पैरेलल टू DB दिख रहा है आप लोगों को। ओके नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल कौन है दोस्तों को, CE पैरेलल टू DB, और ट्रांसवर्सल इस बार अपन AD को लेते हैं, AD इज ट्रांसवर्सल। अब AD मेरा ट्रांसवर्सल, तब क्या होगा, तब हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। इस एंगल का नाम क्या है, ACE। तो एंगल ACE इज इक्वल्स टू एंगल CDB लिखो या ADB लिखो, मैं CDB लिखता हूं, तो एंगल CDB यहां पे लिख दो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये समझ में आ गया, नोट कर लिया दोस्तों, फटाफट से देख लो एक बार, समझ में आया। ओके अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इसको डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जैसे ये एंगल को इक्वल पता है, वैसे दूसरे एंगल को भी अपन इक्वल दिखा सकते हैं। कैसे, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब देखो यहाँ पर अगेन सेम फंडा, CE पैरेलल टू DB, और इस बार देखो ये दोनों पैरेलल है और ट्रांसवर्सल अपन CB को बनाएंगे, CB इज ट्रांसवर्सल। तो देखो Z बन गया कि नहीं बन गया, और Z मतलब कौन सा एंगल दोस्तों, अल्टरनेट एंगल। That means ECB is equals to angle CBD। तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल ECB is equals to angle CBD।
ठीक है, ये भी हो गया, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डन। अब एक और चीज मेरे को आप लोग को बताना है। अब देखो यहाँ पर सीई जो है एंगल बाइसेक्टर है, दैट मींस दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, सीई इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ओके आगे क्या करेंगे अपन, आगे बहुत इजी चीज है, देखो ध्यान देना, आगे की स्टेप बहुत ही सिंपल है। कैसे, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दूंगा, अब आगे की स्टेप पे बढ़ूंगा। अब आप लोग गौर करो, ये इक्वल टू दिस, ये इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। देखो आप लोग गौर करना, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ए सी ई एंड ई सी बी दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो समझ में आया, तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम 1 2 एंड 3। बहुत सिंपल, क्या लिखेंगे अपन, एंगल कौन सा, सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। ये समझ में आ गया, ओके। अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, देखो सी बी डी के अंदर अब दोनों एंगल इक्वल है, तो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। देयरफॉर इन ट्रायंगल सी बी डी सी बी इज इक्वल्स टू सी डी, सी बी इक्वल टू सी डी। आप लोग इधर पैसे देते हो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, या फिर बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जैसे आप लोग लिखना चाहें, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। बस इतना समझ में आ गया। बस फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज और आपका आंसर डन। बस 3 स्टेप में आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसको डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको मैं जरा ऊपर लेके आप लोग को यहीं पर सब करके दिखा देता, ध्यान देना। ठीक है, वो भी चीज आप लोग को दिख रही होगी, हाँ मेरे हिसाब से सारे बच्चों को दिख रही होगी। ठीक है, अब फाइनली यहाँ पर एक छोटा सा चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान देना दोस्तों, बहुत इजी होता है इसके बाद का स्टेप निकालना और इसका सोल्यूशन भी निकालना। बस फाइनली स्टेप है, देखो कैसे आएगा। अब आप लोग गौर करो, सीबी और सीडी इक्वल हो गए, दिख रहा है आप लोग को। फाइनल चीज क्या करनी है, बहुत सिंपल। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, अगर मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ, देखो इसको मैं अगर थोड़ा घुमा देता हूँ, ये कैसा दिखने लगेगा, राइट है इसके दिखने लगेगा। ध्यान देना, मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये सीधा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये यहाँ पर ऐसे आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया ई, यहाँ पर है ए, ठीक है, इसको मैंने जोड़ दिया, ई हो गया। देखो ई यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा अपना सी, यहाँ पर आ गया अपना डी और यहाँ पे आ गया बी। तो आप लोग गौर करो, ईसी और बीडी पैरेलल है। जब ईसी और बीडी पैरेलल है दैट मींस यहाँ ट्रायंगल में मैं कौन सा थ्योरम लगा सकता हूँ, बीपीटी थ्योरम। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी क्या लिखेंगे, ईसी पैरेलल टू या व्हाट, बीडी। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, सिंपल बीपीटी थ्योरम, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी बाय बीपीटी। ये सारे बच्चों को मेरे हिसाब से स्टेप समझ में आ गया। बस ट्रायंगल घुमाओ, आराम से बीपीटी आप लोग बिना बेझिझक लगा सकते हैं। अब ए ई वैसी आप लोग को चाहिए, ए ई चलो इसको वैसे ही रखूंगा, ई बी भी मुझे चाहिए, लेकिन AC पे आ जाते हैं, AC मेरा वैसे ही रहेगा, वो भी मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर CB लिखा हुआ, यहाँ पे मेरे पास CD है। अब इसका क्या करूं, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में जब देखूंगा CD और CB दोनों इक्वल है, तो CD को रिप्लेस कर दूंगा CB के साथ। तो ये कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 4। इस तरीके से ये भी आप लोगों का आ गया। तो होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। कोई डाउट दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, ओके बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो फटाफट इसे नोट कर लो। अब एक और थ्योरम लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पे बढ़ते हैं। When the two triangles are similar, the ratio of the area of those triangles is equal to the ratio of square of corresponding side। क्या बोला हुआ, दो ट्रायंगल अगर इक्वल है, दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो मतलब उन लोग के जो एरियाज का जो रेशियो रहेगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर को इक्वल रहेगा। मतलब ये कौन सा थ्योरम है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ दोस्तों। तो इसको एक बार ट्राई कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। दो ट्रायंगल ऐसे करके बनाइए, दो ट्रायंगल बनाइए, दोनों को सिमिलर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर एक आप लोग इसकी हाइट बना लीजिए, यहाँ पे लिखिए A B C और यहाँ पे लिखिए P Q R,
यहाँ पे लिखिए m, यहाँ पे लिखिए n। अब इसके अकॉर्डिंगली आप लोग को क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल टू PC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको आ जाएगा। बस एक बार आप लोग को ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दोनों को भी आप लोग को, इसको और इसको भी एक बार आप लोग को सिमिलर करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में आप लोग को ये मिल जाएगा, एक बार ट्राई करना। ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन, एज ए होमवर्क क्वेश्चन लेना दोस्तों, बिल्कुल भी आप लोग को यहाँ पर होमवर्क भी मैं जरूर दूंगा। और अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे सोल्यूशन करके भेज सकते हैं, ठीक है, चलेगा। ओके चलो, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। थ्योरम नंबर 4, इन राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सेगमेंट। चलो क्वेश्चन में हम लोग को समझ में आ गया हम लोग का थ्योरम कौन सा है। अब देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को बनाना पड़ेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल भी कैसा होगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग को ड्रॉ करके हम लोग को आंसर पे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन लिख देता हूँ, यहाँ पे टू प्रूफ लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूफ। चलो स्टार्ट करने से पहले मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं डायग्राम के साथ। चलो मेरे पास यहाँ पर डायग्राम भी आ जाएगा फटाफट से। ये मेरा साइड हो गया, एक मिनट दोस्तों मैं अलग इसी से बना लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरा साइड हो गया, एक थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको छोटा कर देता है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। ओके चलो ये भी ज्वाइन कर दिया, तो बन गया मेरा ट्रायंगल रेडी, ट्रायंगल बन गया। अब इसमें क्या बोला, इन द राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस। अब इसका नाम मैं क्या रखूंगा, ABC रखूंगा, और सॉरी यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कोई भी दूसरा भी नाम रख सकता हूँ जैसा आप लोगों को सही लगे। तो यहाँ पर रखता हूँ मैं PQR नाम रखता हूँ, और यहाँ पर मेरा हाइपोटेनस कौन है, PR। तो क्वेश्चन रीड करेंगे, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। अब ये हाइपोटेनस है, उसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है, Q। तो वहां से हम लोग को एक परपेंडिकुलर बनाना होता है, किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर। तो बना लिया मैंने परपेंडिकुलर। यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR। यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग है ना एक नाम लिख दीजिए आपके हिसाब से। यहाँ पर लिख दीजिए PQR, आर के बाद क्या था S। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए दोस्तों आपके हिसाब से क्या लिखना चाहेंगे। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं PSQ परपेंडिकुलर टू PR। हमें प्रूफ क्या करना हो, ज्योमेट्रिक मीन का फंडा। देखो यहाँ पर अब फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट। ये क्या है, वर्टेक्स से जो ड्रॉ किया हुआ है ना वो ज्योमेट्रिक मीन है दोनों सेगमेंट का। यानी कि हम लोग को प्रूफ करना है SQ का स्क्वायर इज इक्वल टू RS मल्टीप्लाई बाय SP, RS मल्टीप्लाई बाय SP हम लोग को प्रूफ करना। ठीक है, समझ में आया। ओके अब प्रूफ स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को यहाँ पर ना कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूँ जो आप लोगों ने पढ़ी है। जब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो उसके बाद में अपन ने ट्रायंगल एंड सिमिलरिटी वाला फंडा भी पढ़ा था अपन ने। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप लोग को यहाँ पर आनी चाहिए, और उसी के हिसाब से ट्रायंगल सॉल्व होता है। अब यहाँ पे आप लोग को दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, दोनों भी सिमिलर होने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इसको सॉल्व करना होगा। चलो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अपने को बोलता है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसमें इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसमें इक्वल हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली तेरे को भाई क्या कंसीडर करना है, एक दो ट्रायंगल सिमिलर कंसीडर कर लेना है, और लिख देना रीजन, भाई मेरा नाम डाल देना। वो नाम क्या है उसका, ट्रायंगल एंड सिमिलरिटी। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट एंगल एंड सिमिलरिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दो ट्रायंगल सिमिलर, डायरेक्टली लिखना कैसे, देखो ट्रायंगल का नाम RSQ, ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे आप लोग, इन ट्रायंगल, ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इन ट्रायंगल लिखने की भी जरूरत नहीं है आप लोग को। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग ट्रायंगल, क्या नाम है, RSQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, RSQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो R किसको इक्वल है, Q, तो यहाँ पर QSP, रीजन क्या आएगा, राइट एंगल एंड सिमिलैरिटी, क्या आप लोग लिख सकते हैं। फंडा समझ में आ गया, राइट एंगल एंड सिमिलरिटी आप लोग लिख देंगे। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं उन लोग के साइड को करस्पॉन्डिंग रेशियोज में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, क्या ध्यान देना, देयरफॉर RS अपॉन QS इक्वल टू SQ अपॉन SP इज इक्वल्स टू RQ अपॉन QP। अब चलो यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब दोनों में कॉमन कौन सा, SQ। तो SQ कहां पे, देखो इसमें भी ये SQ आ रहा है और इसमें भी SQ, तो मेरे को SQ वाले कंसीडर करने पड़ेंगे, जिसमें नहीं आ रहा है उसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, उसके बाद क्या लिखेंगे, अब जिसमें दो इक्वल है उनको उठा लो, तो RS अपॉन SQ लिखो या QS लिखो, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू SQ अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, SP। बस आ गया आप लोग का आंसर।
देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एस मल्टीप्लाई बाय एस पी इज इक्वल्स टू एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस क्यू। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख दो फ्रॉम 1। ठीक है, अब ये कहां से लिखा अपने, आर एस मल्टीप्लाई बाय एस क्यू होगा। समझ में आया यहां तक? ओके, अब एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस क्यू, आर एस मल्टीप्लाई बाय एस पी। अब यहाँ पे एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस क्यू क्या हो जाएगा, एस क्यू का स्क्वायर, आर एस मल्टीप्लाई बाय एस क्यू वैसे ही, एस पी वैसे ही रहेगा। सीधा करके लिख दो एस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एस मल्टीप्लाई बाय एस पी। दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ये तरीके से आप लोग ने इसको भी सॉल्व कर लिया, बहुत इजीली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लेंगे, इसमें आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा। कर लिया दोस्तों इसको नोट? ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज्योमेट्रिक मीन बहुत इजी होता है, इसमें थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी, सॉरी वो वाला अपने को अप्लाई करना पड़ता है, राइट एंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल, इस तरीके से अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अपन, इस क्वेश्चन को भी अपन फटाफट से सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करना है पहले रीड करेंगे, पहला स्टेप तो रीड करना ही होता है, तो रीड कर लेते हैं पहले यहाँ पर मैं। ओके, चलो बोला क्या हुआ, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। देखो नाम में मैंने पहले लिख दिया, थ्योरम का नाम क्या है दोस्तों, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये यहाँ पर ये मेंशन कर दिया हुआ है। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अगर मेंशन कर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। ओके, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल लेना होगा और उसके अलावा मुझे क्या बनाना होगा, टेंजेंट बनाना होगा। तो मैंने सबसे पहले सर्कल बना लेना, ठीक है मेरा सर्कल, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से मुझे इसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ये बना लिया और दूसरा टेंजेंट ये बना लिया। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट मेरा ये हो गया। अब सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, इसको थोड़ा थिक कर देना ताकि आप लोग को बेटर दिखाई दे। ओके, कर दिया मैंने, चलो ठीक है। अब ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट, दो टेंजेंट मैंने बना दिया है। एक्सटर्नल पॉइंट बी लिख दिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आईएमपी करके नोट कर लो दोस्तों, बहुत सिंपल भी है और इजी भी है। यहाँ पर मैं सेंटर मार्क कर लेता हूँ, सेंटर को मैंने डाल दिया ओ, और मैं क्या करता हूँ, इनको ज्वाइन करने का काम कर देता हूँ। ठीक है, फटाफट से इनको ज्वाइन कर देता हूँ। इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। तीनों को ज्वाइन करने के बाद देखो बहुत अच्छी सी चीज़ हम लोग को दिख गई। इसको भी थिक करते हैं, इसको भी थिक करते हैं। ठीक है, और इसको भी थिक कर देते, 2 मिनट, इसको भी थिक कर दिया अपन ने। इस तरीके से हम लोग का ट्रायंगल, सॉरी हम इस तरीके से हम लोग की सारी चीज़ें डन। अब गिवन क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहला चीज़ गिवन क्या लिखेंगे, चलो मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ, येलो से मैं इसको ज़रा सा ग्रीन ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ ऑरेंज ले लेता हूँ। चलो ठीक है, गिवन हम लोग क्या दिया हुआ है दोस्तों, गौर करते हैं। गिवन हमको दिया हुआ है पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल को क्या है, टेंजेंट है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब सर्कल को जब टेंजेंट है तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आ जाता है। टू प्रूफ क्या करना है, दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे लिख दिया पी ए इक्वल टू पी बी, हम लोग को प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, टू प्रूफ डन। अब कंस्ट्रक्शन अपन ने पहले ही कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ज्वाइन किया अपन ने, किसको किसको ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी को, 3 चीजों को ज्वाइन किया। प्रूफ स्टार्ट करते, बहुत सिंपल है। प्रूफ स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। प्रूफ सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा ओ ए एंड ए पी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखता हूँ ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी। सिमिलरली ओ बी भी परपेंडिकुलर है मेरे पी बी को, तो ओ बी परपेंडिकुलर टू बीपी। दोनों का रीजन सेम, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये समझ में आ गया दोस्तों, ये समझ में आ गया। मतलब ये दोनों यहाँ पर क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। अब 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा और ये होगा। तो दोनों भी, ये ओपी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बस इतना क्लियर हो गया बस। अब 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लो। 2 ट्रायंगल कौन से, ओ ए पी एंड ओ बी पी कंसीडर कर लिया। अब उसमें देखो क्या क्या इक्वल है, उसमें ओ ए और ओ बी इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओपी हाइपोटेनस और ओपी हाइपोटेनस दोनों में इक्वल है, तो हमारा क्या हो गया, कॉमन साइड। तो देखो 2 साइड इक्वल हो गए, दोनों साइड कैसे, एक हाइपोटेनस और एक साइड। तो बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बहुत सिंपल था, 3 स्टेप में हम लोग का आंसर आता है। इन ए ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, 2 ट्रायंगल ले ले। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सेगमेंट ओ ए इक्वल टू सेगमेंट ओ बी, सेगमेंट ओ ए इक्वल टू सेगमेंट ओ बी। रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा सेकंड। अब देखो दोनों में एक कॉमन साइड है, ओपी और ओपी। देखो ओ ए पी एंड ओ बी पी में ये साइड कॉमन है, दिख रहा है आप लोग को। तो कॉमन साइड अपन लिखेंगे हाइपोटेनियस
OP इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस OP, रीजन कॉमन साइड। अब देखो जब हम लोग हाइपोटेनस और एक साइड दिखाते हैं ना, तो हम लोग काम बहुत सिंपल हो जाता है। काम क्या सिंपल होता है कि हम लोग के दोनों ट्रायंगल डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं दोस्तों, सिमिलर नहीं होते हैं। तो OAP एंड ट्रायंगल OBP दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज साइड, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाते हैं। दैट मींस AP इज इक्वल्स टू BP। तो यहां पर मैं लिखूंगा AP इज इक्वल्स टू BP। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था? यस। इसको अपन डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर PA इज इक्वल्स टू PB लिख दो, एक ही बात है, बस यही प्रूफ करना। देखो PA इज इक्वल्स टू PB, काम खत्म। इजी था ना क्वेश्चन? ठीक है, चलो इसे भी फटाफट से नोट कर लो। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो दोस्तों पूछ लो, इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़ते हैं और इसको भी अपन फटाफट सॉल्व करते हैं। अब ये थ्योरम देख लो, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू द आर्क, the chord corresponding to the arc of a circle arc of a circle are congruent। अब ये पार्ट जो दिया हुआ है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है। अब देखो क्या बोला हुआ है, पहले इसको रीड कर लेते फिर बताता हूँ क्या दिया हुआ है। द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू द आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला हुआ है, कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू द आर्क, जो आर्क के ऊपर जो कॉर्ड बन रहे हैं ना वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये अपने को प्रूफ करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डायग्राम पहले ही बना लिया ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो, और मैं इसको जरा सा थिक भी कर देता हूँ बाय यूजिंग दिस। तो यहाँ पर इसको मैंने थिक किया, इसको थिक कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके, ये भी हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे इसको भी कर दूं और फाइनली इस साइड को भी कर देते हैं, जो बच गया है। डन, ओके। अब यहाँ पे अपने क्या बोला, कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू द आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब आर्क पहले से कॉन्ग्रुएंट दिए हुए, मतलब क्या बोला है, कॉर्ड हम लोग, चलो इसको एक थोड़ा सा ऐसे करते हैं, तो कॉर्ड आर कॉन्ग्रुएंट, ये अपने को प्रूफ करना है। तो कॉर्ड आर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिसमें हम लोग को ये गिवन है, क्या बोला हुआ है, आर्क क्या है, इक्वल है। स्टेटमेंट समझना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इजी स्टेटमेंट देखो, तो कॉर्ड आर कॉन्ग्रुएंट, ये अपने को प्रूफ करना है। दैट मींस AC और DE जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों कॉन्ग्रुएंट अपने को प्रूफ करना है। उसी के साथ यहां पे देखोगे तो यहां पर क्या दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और हम लोग को क्या बोल दिया हुआ है, यहां पे हमारा ना दोस्तों कॉर्ड जो है इक्वल है, मतलब कॉर्ड APC और कॉर्ड DQC दोनों क्या, DQE क्या है, दोनों इक्वल है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, अपन करके दिखाते हैं। गिवन अपने को क्या दिया हुआ है, गिवन हम लोग को दिया हुआ है सिंपल सी चीज, हम लोग को बोला हुआ है कॉर्ड इक्वल है, तो सॉरी आर्क इक्वल है। आर्क APC इज इक्वल्स टू आर्क ऐसे मेजर ऑफ आर्क लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मेजर ऑफ आर्क APC इक्वल है किसको, APC इक्वल है DQC, तो DQE को इक्वल है। ठीक है, इतना लिख दिया, DQE DQC गलती से बोल दिया मैंने, ओके, उठा के मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, ये गिवन डन। गिवन के साथ अपन क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, कॉर्ड को इक्वल बताना है, कॉर्ड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा AC और DE मुझे इक्वल दिखाना, AC इक्वल टू DE। कंस्ट्रक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली प्रूफ पे आता है। प्रूफ कैसे स्टार्ट करना, दो ट्रायंगल कंसीडर कर लो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो और आपका काम खत्म। कैसे, दो ट्रायंगल, सबसे पहले यहाँ पर देखो APC आर्क और DQR इक्वल है, लेकिन उसके ऊपर सेंट्रल में एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल AOC इज, क्या बोलूंगा, इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क APC। सिमिलरली एंगल AOC डन, उसी तरीके से DOE, एंगल DOE इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क DQC। रीजन क्या आता है इसका रीजन आता है सेंट्रल एंगल। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक और चीज लिख देते हैं, देखो दोनों कॉर्ड भी इक्वल है, दोनों क्या है, दोनों आर्क इक्वल है, मतलब ये इक्वल टू ये गिवन है। देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल DOE। इसको कहां समझ के लिखा, इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, तो फ्रॉम 1 2 एंड गिवन में से ये दोनों साइड इक्वल थे, मतलब ये भी इक्वल हो गए, तो एंड गिवन समझ के अपन ने लिखा हुआ है। ये दिखाना था, बस आपका काम खत्म। दो ट्रायंगल कंसीडर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल DOE, दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अब दोनों ट्रायंगल में तो क्या करना है हम लोग को, AOC एंड DOE। सबसे पहले AO इक्वल टू DO, तो देखो AO और DO क्या है, इक्वल है। AO इक्वल टू DO, रीजन एरिया ऑफ सेम सर्कल।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ देखो एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल AOC एंगल DOE, जस्ट प्रूफ किया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOE। कहां से लिखा? इस इक्वेशन में से। इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, तो फ्रॉम 3। और तीसरा क्या? AOC और OE इक्वल, तो यहाँ पे लिख दो OC इक्वल टू OE, रीजन सेम, एरिया ऑफ सेम सर्कल। समझ में आ गया इतना? अब फाइनली अपन ने क्या किया? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया? ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOE। का रीजन लिख दीजिए दोस्तों। देखो ये साइड है, बीच वाला एंगल है, और नीचे वाला क्या है? साइड है। तो रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सिंपल दोस्तों। तो इस तरीके से आपने ये दोनों चीजें प्रूफ कर दी, मतलब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। दैट मींस मैं लिख सकता हूं AC एंड DE दोनों इक्वल है। देयरफॉर AC इक्वल टू DE। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस डन। तो ये अपने को प्रूफ करना था। अब एग्जाम में ना इसका उल्टा भी पूछ सकता है। आप लोग को क्या दे दिया रहेगा? आप लोग को बोला रहेगा भाई कॉर्ड इक्वल है, आप लोग को आर्क इक्वल दिखाना है। तो बहुत सिंपल। तो देखो सबसे पहले ये इक्वल टू ये होगा, दूसरा ये इक्वल टू ये होगा क्योंकि कॉर्ड इक्वल बोला हुआ है, और तीसरा ये इक्वल टू ये। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब उसके बाद क्या? ये एंगल इक्वल टू ये एंगल अपन बता सकते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, दैट मींस ये वाला आर्क इक्वल टू ये वाला आर्क हो जाएगा सेंट्रल एंगल। सिंपल, आसान दोस्तों। ट्राई करना, बस इसका रिवर्स वे है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलो इसको भी फटाफट से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ और क्वेश्चन बचे हुए, इसमें से एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, उसके बाद आप लोग बाकी ये चीजें करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे तो इसको मार्क करके रख लो, क्या पता इस बार भी पूछ सकता है। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लेना, और इसमें छोड़ना बिल्कुल भी मत। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में छोड़ना बिल्कुल भी मत, जो अगर ये आ गया तो बहुत सिंपल होता है। इसका डायग्राम आप लोग को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अब इक्वल नहीं, सॉरी, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? दो एंगल को प्लस कर दो तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा सर्कल, और सर्कल में ही हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये याद रखना। तो हो गया आप लोग का सर्कल। ठीक है, इसको मैं जरा सा ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लिया। ओके, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा? इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ मैं अपने हाथों से, लेकिन इसको सबसे पहले थिक कर देता थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, जो आप लोग को अभी दिख जाएगा। इसमें मैंने बना दिया, ये एक साइड हो गया। ठीक है, ये एक साइड, दूसरी साइड, इस साइड, जैसा भी आप लोग चाहे। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता क्या है? इसके चारों साइड्स या फिर चारों वर्टाइसेस, ऐसा बोलते हैं, जिसके चारों वर्टाइसेस मतलब क्या? एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर आ रहे, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं लिखता हूँ ABCD, तो लिखता हूँ यहाँ पे गिवन हमें क्या बोला हुआ है? ABCD क्या है? इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180। आप लोग चाहे तो फुल फॉर्म में लिख दो, A के आजू बाजू कौन है? DB, तो यहाँ पे लिख दो DB, और C के आजू बाजू कौन है? DB, तो यहाँ पे भी लिख दो DB। दूसरा क्या प्रूफ करना? एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। D के आजू बाजू AC, इसके भी आजू बाजू कौन है? AC। ये हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ पे आ जाते हैं, बहुत सिंपल है। प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत इजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना दोस्तों, बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ये एंगल। अब देखो कौन सा एंगल, अपन पहले A और C पे जाते हैं, अब A पे आ जाते हैं। तो एंगल A इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अब कौन से आर्क का हाफ है? देखो एंगल A किस पे बना हुआ है दोस्तों? आर्क DCB पे बना हुआ है, तो DCB का क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? DCB का हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया। सिमिलरली एंगल C पे आ जाते हैं। C क्या हो जाएगा? एंगल C इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अब देखो C कौन से पे बना हुआ है? C बना हुआ है हमारा DAB वाले आर्क पे बना हुआ है, यहाँ पे लिख दो DAB। रीजन दोनों का सेम ही आएगा। रीजन क्या आएगा? रीजन सिंपल है, बहुत इजी है। क्या रीजन आएगा? बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। सिंपल दोस्तों, ये आप लोग आराम से लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को ऐड कर दो, तो एडिंग ऑन एडिंग तो हम लोग क्या मिल गया? एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, क्या मिल गया था? DCB।
प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क डीसीबी के बाद डीएबी मिल गया। समझ में आया? दोनों को मैंने ऐड किया, दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। दोनों में हाफ को मैं थोड़ा सा कॉमन निकालता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ बाहर, मेजर ऑफ आर्क, यहां पर क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ आर्क डी सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क डी ए बी। तो आप लोग गौर करो, डायग्राम में देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। डी ए बी ये वाला आर्क, नीचे वाला आर्क, ये आर्क दिख रहा है, और ऊपर वाला आर्क डी सी बी, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो पूरा सर्कल मिल रहा है। तो यहां पर मैं सिंपली लिख सकता हूं इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 360। रीजन क्या आएगा यहाँ पे, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या मिल गया, ये मिल गया। अब 360 का हाफ कितना होता है, वो हो जाता है 180, ये भी हो गया। अब ट्रायंगल के दो एंगल का प्लस 180 हो रहा है, तो बस आप लोग को पता है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 360। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो रहा है 180, तो प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल डी इक्वल टू 360 माइनस 180 हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी 360 माइनस 180, और इसको सॉल्व कर दिया, फाइनली आप लोग को आंसर क्या मिल गया, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना मिल गया दोस्तों, देखो सब्सट्रैक्ट करना, आंसर आ गया, कितना मिल गया 180। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दोनों आपने प्रूफ कर दिया। देखो पहला ये प्रूफ किया, दूसरा ये। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, अब एंगल ए का पूरा नाम क्या, आजू बाजू आप लोग चाहे तो डी भी लिख दो, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आजू बाजू एंगल डी ए बी प्लस एंगल क्या लिखेंगे आप लोग, डी सी बी इक्वल टू 180। एक ही बात है दोनों दोस्तों, देखो एंगल ए यहाँ पर एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो इस तरीके से आपने इसको भी प्रूफ कर दिया, और कोई दिक्कत नहीं है इसको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसे फटाफट से नोट कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था, आसान था ना दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी फटाफट से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, और इस बार शायद पूछा भी जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस पे बढ़ते हैं। देखो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड भी बहुत सिंपल होता है, अपने आपको ना इसमें ना दो ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ते हैं और उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। देखो इसमें मैंने गिवन और बाकी सारी चीजें फटाफट से लिख दी हुई है, आप लोग को बस प्रूफ करना है। इंटरनल डिवीजन में क्या करना पड़ता है, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन कैसा, मैं आप लोग को दिखा देता हूं। मैं यहाँ पर ए सी को ज्वाइन कर दूंगा, और यहाँ पर क्या है बी डी को ज्वाइन कर दूंगा, दोनों को ज्वाइन कर दे, दोनों को थोड़ा थिक कर देता हूँ, इसको मैं थिक कर देता हूँ ऐसे, और इसको भी मैं क्या करता हूँ थोड़ा थिक कर देता हूँ। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो बस यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, क्या, जॉइन ए सी एंड बी डी, डी बी लिख दो तो भी चलेगा। और यहाँ पे दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, दोनों एक दूसरे को कट करे इंटरनली, तो ये हो गया थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। सिमिलरली दो कॉर्ड्स होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कट कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच करे या फिर कट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो सेम यहाँ पर भी स्टार्ट करते बहुत इजी, दो ट्रायंगल कंसीडर कर लो। सबसे पहले देखो कौन सा एंगल किसको इक्वल लगा कंसीडर करते वक्त, दो ट्रायंगल, ये बटरफ्लाई दिख रहा है आप लोगों को, बटरफ्लाई बटरफ्लाई वो वाला टाइप वाला बटरफ्लाई, तो ये यहाँ पे सी ए ई यस, और दूसरा बी डी ई, ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल क्या नाम है, सी ए ई एंड ट्रायंगल बी डी ई, दोनों ट्रायंगल में जरा गौर करो, एंगल ए और एंगल डी क्या दोनों इक्वल है। कैसे, देखो अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो ये पूरा एंगल इधर है और ये पूरा एंगल इधर है, दोनों एंगल देखो सेम आर्क के ऊपर सबटेंड है, नीचे वाला आर्क, तो दैट मींस दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। फिर से देखो ये वाला एंगल दिख रहा है आप लोग को, ये इस आर्क पे बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, कौन से आर्क पे, नीचे वाले आर्क पे बना हुआ है, और ये वाला एंगल भी सेम नीचे वाले आर्क पे बना हुआ है। जब दो एंगल सेम आर्क पर बने हो तो दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। अब पूरा चलो पूरा लिख दो सी ए ई, यहाँ पे लिखो सी ए ई, और डी को लिख दो बी डी ई, बी डी ई दोनों क्या इक्वल, एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क लिख सकते हैं। सिमिलरली एक और फंडा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं इसका एंगल ई इज इक्वल्स टू इसका वाला एंगल ई, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका नाम क्या आएगा, ए ई सी, और इसका नाम आएगा दोस्तों, इसका नाम आएगा डी ई बी। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया इतना, ओके। ये था आप लोग का कुछ फंडा जो आप लोगों ने दिखा दिया। अब दो एंगल दिखा दिए, ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल सी ए ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी, दो ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे लिख दो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, भी लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। अब जो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते तो उन लोगों की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाती है, रेशो में इक्वल हो जाती है।
दैट मीन्स CE अपॉन BD, CAE और BD, ठीक है। तब CA अपॉन, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे CE नहीं CA आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ CA अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू CE अपॉन BE। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AE और EB चाहिए। AE बोलेंगे तो ये रहा, तो मतलब ये रेशो चाहिए रहेगा, और EB की तरह AB ढूंढो, EB ये रहा, EB बोलो BE बोलो एक ही बात है, तो हम लोग को ये दोनों ढूंढना है, तो इसको उठा लो, इसको लो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसमें से ये उठा लो, तो AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू CE अपॉन BE, उठा लिया। अब BE को अपन EB भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस काम खत्म। तो AE को उठा लो, यहां पे लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई बाय BE, CE मल्टीप्लाई बाय DE। अब थोड़ा सा सीधा करना चाहो तो कर सकते हो, AE मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर EB लिख दो, CE मल्टीप्लाई बाय AD लिख दो। ये हो गया आप लोग का प्रूफ। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, और आप लोगों ने एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल डरना नहीं, एकदम आसान है। जैसे ये कि एग्जैक्टली सेम तरीके से आप लोग एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग को छोटी सी चीजें ज्वाइन करनी पड़ेंगे। ज्वाइन किसको करेंगे अपन? और करना अपन किसी को तो ज्वाइन कर रहे हैं, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा रेशो अलग हो जाता है, देखना दोस्तों, क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर रेशो आता है EB अपॉन EA इज इक्वल टू ED अपॉन EC, ये रेशो आता है। तो बहुत सिंपल होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बस इसको अपने को यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, मोटा कर देते हैं, थोड़ा थिक कर देते हैं, तो भी अपन थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ तक। ओके, अब दोनों ट्रायंगल देखो, दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर। पहला ट्रायंगल लिखो आप लोग ADE लिख लिया, दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करो ADE कंसीडर कर लिया, उसी तरीके से आप लोग CBE भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दो ट्रायंगल कंसीडर करिए और स्टार्ट करिए सॉल्व करना। कंस्ट्रक्शन सेम करना आप लोग को, यहाँ पे लिखना कंस्ट्रक्शन जो भी आप लोग लिखना चाहे, जैसे आप लोग ने लिखा पहले क्वेश्चन में, तो आप लोग लिख लेना। प्रूफ स्टार्ट करो, और मैं आप लोग को बता दो ट्रायंगल कौन से कंसीडर करना है। ADE, तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CBE। चलो अब इसमें बताएंगे आप लोग की बारी है। अब ADE एंड CBE, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, क्योंकि सेम आर्क के ऊपर सबटेंड है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका एंगल A इज इक्वल्स टू इसका एंगल C, एंगल सबटेंड ऑन सेम आर्क। तो यहाँ पर इसका एंगल A का नाम क्या है BAD, और इसका एंगल का नाम क्या है BCD। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग, BAD लिख दिया। ओके, एक सेकंड दोस्तों, गलत लिख दिया। अब BAD लिखो, तो BAD मतलब किधर तक पहुंचा दोस्तों, ध्यान देना। BAD बोलो या EAD बोलो, तो यहाँ पर मैं EAD भी लिख सकता हूँ। उसी तरीके से C एंगल जो इसको BAD बोलो या फिर BAE बोलो, तो ये BAE भी बोल सकते हैं इसको, BCE। रीजन क्या आएगा, एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क। अब दूसरे में दोनों ट्रायंगल में एक और चीज इक्वल है, एंगल E दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E। अब पूरा नाम चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं कॉमन एंगल। जब दो चीजें दिखा दी तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। दैट मीन्स ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय AA टेस्ट, ठीक है। दो ट्रायंगल कौन से, ADE, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा प्रूफ किया अपन ने, CBE। कितना डन है, तो देयरफॉर AD अपॉन CB इक्वल टू DE अपॉन BE, और फाइनली AE अपॉन, कितना डन। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। कोई भी दोस्त देखो, हम लोग को चाहिए क्या, हमें चाहिए EB की तरह रहा, ये रहा EB, और क्या चाहिए हम लोग को, EA चाहिए, EA की तरह रहा EA, ये रहा, ये आ रहा है। तो हम लोग को इक्वल दिखाना पड़ेगा इनको, तो अपन लिखेंगे DE अपॉन BE इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। तो DE मल्टीप्लाई बाय CE इज इक्वल्स टू AE मल्टीप्लाई बाय BE। देना है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पर 1 डालो, इसको लिखो फ्रॉम 1। बस आपका आंसर डन है, बस सीधा करके लिखना है। EB किधर है, EB ये रहा, तो इसको इधर पे लिख दो। BE को EB भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय AE है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, EA भी लिख सकते हैं, तो सीधा कर दिया। यहाँ पे लिख आएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ED, यहाँ पे लिख दिया मैंने ED, और ये क्या है EC है, इसको मैं लिख सकता हूँ CE। देयरफॉर प्रूव्ड। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हैं, और बहुत इजी थ्योरम होता है, एग्जाम में पूछता है, और आप लोग बिल्कुल भी डरना नहीं, और बहुत आसान होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फाइनल एक थ्योरम मैं आप लोग को बता दूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आप लोग के एग्जाम में, इसके पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो मैं बोलता हूँ पूछेगा ही पूछेगा, और हर बार पूछता है। प्रूफ क्या करना होता है, इसको बोलते हैं टैंजेंट सेकंड थ्योरम भी बोल सकते हैं, या फिर टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग सेगमेंट भी डाल सकते हैं, टैंजेंट सेकंड सेगमेंट
थ्योरम भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे एक टेंजेंट होता है और दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है। तो टेंजेंट क्या है हमारे पास, ईटी, तो ईटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ईए मल्टीप्लाई बाय ईबी। ठीक है, टेस्ट में बहुत कंफ्यूज किया गया, फिर से बता रहा हूं, ईटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ईए मल्टीप्लाई बाय ईबी, ये हम लोग को प्रूफ करना होता है और बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और दो ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ता है। फटाफट से मैं कंस्ट्रक्शन करके आप लोग को दिखा देता हूं। तो मैंने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया मैंने, देखो ध्यान देना। अभी सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। ओके चलो, क्या करना है, मैंने कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया है। ज्वाइन किसको किया, टी ए एंड टी बी, देखो ज्वाइन कर दिया। दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इसमें। सबसे पहला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ई टी बी और दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ई ए टी। तो ये कैसे कंसीडर करना है, बहुत सिंपल है। तो देखो दोनों में एक कॉमन एंगल है, ई टी, ई एंगल कॉमन है, तो उस हिसाब से मैंने कंसीडर किया। दूसरा क्या, ई टी बी, और इस तरीके से मैंने दो ट्रायंगल मैंने मेरे हिसाब से कंसीडर किया। देखो जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग को, यहाँ पे देखना, प्रूफ में आता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं। इन ट्रायंगल ई टी बी एंड ट्रायंगल ई ए बी, दो ट्रायंगल कंसीडर किए। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप लोग ये अपनी नजर लगाओगे तो आप लोग को समझ में आएगा। एंगल ई, ट्रायंगल ई टी बी एंड ई टी बी, ई ए बी एंड ई टी बी में क्या सेम है, सबसे पहले एंगल ई सेम है। दूसरा क्या सेम होगा दोस्तों, ध्यान देना, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। समझ में आ रहा है, दिस एंगल, एक मिनट रुको, वाला एंगल नहीं, सॉरी, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल इक्वल टू किसको होगा, सेम है, ये वाला एंगल को होगा। दूसरा एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्या आएगा इसमें, इसका रीजन है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, और बहुत फंडा सिंपल है, बहुत फंडा सिंपल है। तो ट्रायंगल कंसीडर कर लो, मैं बताता हूँ कैसे है। इसका एंगल ई और इसका एंगल ई क्या है, इक्वल है, क्या आएगा, कॉमन एंगल। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा देखो, यहाँ पे ई के आजू बाजू लिख दो टी बी और यहाँ पे ई के आजू बाजू लिख दो ए बी। दूसरा एंगल कौन सा, दूसरा एंगल देखो मैंने बताया, एंगल ये वाला, देखो ये यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, दिख रहा है ये वाला एंगल, और उसी के ऊपर, उसी सेम आर्क के ऊपर देखो ये वाला एंगल भी आ रहा है। कौन सा, ये वाला एंगल उसी के ऊपर ही आ रहा है, तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, कैसे होगा आप लोग को मैं समझा देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया, देयरफॉर एंगल ई टी ए इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, ई बी टी। रीजन क्या आएगा यहाँ पे आएगा बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, और सिंपली आप लोग इक्वल लिखते हैं एंड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। दो चीजें आप लोग को लिखनी पड़ेगी। कैसे मैं बता दूं आप लोग को, देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है। जो ये एंगल ई टी ए इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क टी ए बाय टेंजेंट सेकंड थ्योरम, और दूसरा एंगल ई बी टी ये हाफ होगा दिस एंगल का बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब जब दोनों सेम आर्क के हाफ है, दैट मीन दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। फंडा क्लियर है, ये आप लोग को समझ गया होगा। तो दो चीजें सिमिलर दिखा, दो चीजें इक्वल दिखाती है, मतलब ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ई टी बी is similar to triangle EAB by A test. Okay, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, दैट मीन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। यानी कि ET अपॉन EA, TB अपॉन AB, EB अपॉन, इसमें EB कहां से आएगा दोस्तों, एक बार देख लो, कुछ गड़बड़ किया क्या, ETA और ETB एंड EAT आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने शायद ट्रायंगल का नाम, एक बार फिर से सही करके लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर अपन ने क्या कंसीडर किया था, ETB और ETB, बहुत गलत लिख दिया अपने ट्रायंगल का नाम। तो देखते हैं ट्रायंगल का नाम क्या आएगा। ट्रायंगल का नाम EAT एंड ट्रायंगल ETB। तो ETB लिखते वक्त मैंने सही बोला, सॉरी बोलते वक्त मैंने सही बोला, लिखते वक्त थोड़ा सा गलत कर दिया। एंगल E इक्वल्स टू एंगल E, इसके आजू बाजू आ जाएगा AT और इसके आजू बाजू आएगा TB। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ। इसमें दोनों भी ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गए। ट्रायंगल कौन से, EAT इज सिमिलर टू ट्रायंगल ETB। अब जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि EA अपॉन ET इज इक्वल्स टू AT अपॉन TB इज इक्वल्स टू ET अपॉन EB। हमें क्या चाहिए, इस पर गौर करना पड़ेगा। हमें चाहिए ET, तो देखो ET इसमें आ रहा है और ET इसमें आ रहा है, तो इन दोनों को उठा लेंगे। तो EA अपॉन ET इज इक्वल्स टू ET अपॉन EB। ET उधर जाएगा तो EA मल्टीप्लाई बाय EB इज इक्वल्स टू ET मल्टीप्लाई बाय ET। ET मल्टीप्लाई बाय ET क्या हो जाएगा, ET का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ई ए मल्टीप्लाई बाय ई बी। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था जो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे आप लोग के कुछ क्वेश्चन जो मुझे, और थ्योरम जो मुझे आप लोग को बताने थे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम साबित होंगे आप लोग के एग्जाम के लिए, तो फटाफट से इसे भी नोट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, फटाफट से इसे ट्राई करना, सारे के सारे थ्योरम आज ही प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। अगर आज ही कर लेंगे तो कल के लिए आपके पास थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करने का बोलते नहीं क्या वक्त होगा, क्योंकि अब परसों है आप लोग का एग्जाम, तो आप लोग को बिल्कुल देरी नहीं करनी, फटाफट से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फटाफट से आप लोग को अपने पढ़ाई में जुट जाना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएंगे, होप सारे थ्योरम भी आप लोगों को समझ में आ रहेंगे। समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन क्या देखेंगे, कुछ हॉट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड